ये रेमेडी है जब किसी भी व्यक्ति को एंगर इश्यूज रहते हैं और हमारे पास उसकी जन्मपत्री नहीं होती, और उसका रूम भी साउथ ईस्ट या किसी भी अग्नि के कोण में रहे, और हम उसकी रेमेडी करना चाहें, तो हम उसे अर्थ एलिमेंट से बैलेंस कर सकते हैं। उसे येलो कलर का हैंकी दे सकते हैं, और उसमें अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐड करना चाहें तो जुपिटर प्लस मून का कॉम्बिनेशन, येलो कलर के हैंकी को पानी में डिप करें। ऐसा पानी जो अ, हरिद्वार के बहते हुए पानी, चलायमान पानी से डिप करा हुआ हो, तो उसमें इमोशन भी कंट्रोल रहेंगे और उसको एंगर इश्यूज से भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो उस हैंकी से उसे काफी राहत मैडम मिलेगी दो या आपका तीन महीने में। रोज डिप करना है या बस एक बार डिप करना है? नहीं, सिर्फ एक कपड़ा ले लीजिए, उसको डिप करके सुखा लीजिए, और वो जब सूख जाएगा तो वो सब अपने पॉकेट में रखना है। तो कभी जब वो गंदा होगा फिर दोबारा उसको नहीं गंगा तो, जल में कर। हाँ जी, गंगा जल में हरिद्वार तो कोई ना कोई जाता है, लेकिन चलायमान पानी हो, वो पानी वैसे ना हो। नहीं, बार गंगा बार जी तो करना है या बस बहती एक है ही बार? हरिद्वार में। सर, कोई नहर भी हो सकती है जो साफ हो, नहर साफ भी होती है। कईयों नहीं के मैं घर कह के रहा हूँ, आसपास नहर भी नहीं होती ना। नहीं नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार करना है या बस एक ही बार करना है? सर, बहुत बड़ा कपड़ा ले लेंगे तो उसके पीसेस कट भी तो कर सकते हैं ना, तो वो तो बहुत कहने सारे का मतलब माना हैंकीज बन आठ जाएंगे। 8 पीस हो गए या 10 पीस हो गए, उनको एक बार कर लिया, जब वो गंदे हो जाएंगे हफ्ते बाद महीने बाद तो आप फिर जब दोबारा भी उनको करना हरिद्वार पड़ेगा? विजिट करें दोबारा, जब भी दोबारा हरिद्वार विजिट करें, उसको धो लीजिए, फिर दोबारा डिप कर लीजिए, फिर वो दोबारा यूज हो जाएंगे। चलो ठीक है। वैसे आपने कहाँ से किया था वास्तु? सर, मैंने आचार्य पंकज सर से किया था, लेकिन ये उनकी रेमेडी नहीं है। तो आपने उनके बाद कहीं और से भी की है? जी हाँ जी, मिस्टर मनीष साई है, उनसे भी किया था, लेकिन वो ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन। हम्म, हमारा हमारा दिल्ली का सेशन है वो 12, 13 और 14 तारीख को है। 12, 13 को हम 2 दिन थ्योरिकल करेंगे और 14 को हम प्रैक्टिकल के लिए। अभी हमारे पास दिल्ली की भी फैक्ट्री है, फरीदाबाद की भी है, और भी हैं 2-3 हैं। अभी हम उससे देखेंगे जाएंगे कहाँ। एक जगह जाएंगे या 2 जगह जाएंगे, हो सकता है हम दो भी कर। कोई जी। जरूरी नहीं है, क्योंकि पिछला जो हमारा बैच था उसमें हमने 8 करी है। उससे जो पिछला बैच था ऑनलाइन वाला, उसमें हमने 10 करी थी 3 दिन के। जो हम, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो या ऑफलाइन कोर्स हो, इंडस्ट्रियल में तो हम प्रैक्टिकल पे लेकर जाते ही हैं। अब देखो क्लास जी। में इतने सारे मेंबर्स हैं, सबके कैमरे ऑफ हैं। फिर जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आंसर नहीं करेंगे तो कहेंगे सर देखो, सर सुनते नहीं। जब आपका कैमरा ऑफ रहेगा तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर क्यों करेंगे? अब देखो एक जोशी साहब का ऑन हुआ, बस। जोशी साहब नमस्कार, कहाँ से हैं सर आप? नमस्कार सर। मैं पंजाब से सर। पंजाब में कहाँ से सर जी? हेलो। हाँ जी, कहाँ से है पंजाब में सर जी? लुधियाना से सर। लुधियाना के ही काफ़ी स्टूडेंट है मेरे पास। आप भी लुधियाना से? क्या करते हैं सर आप? क्या कर रखा है आपने? सर मैं वैसे तो जॉब करता हूँ सर, प्रोफेशनली तो। अच्छा, और वास्तु कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, सीखा है या अभी वास्तु नहीं? में एस्ट्रोलॉजी और इसमें इंटरेस्ट है सर मुझे, वास्तु में। तो सीखा है आपने थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत सीखा हुआ है सर। चलो ये बताओ वास्तु होता क्या है? क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग हो रही है बैच की, तो स्टार्टिंग यही होती है, वास्तु होता क्या है? सबसे पहले तो यही सबको पता होना चाहिए ना, वास्तु होता क्या है। हमारी क्लास चलती है ऐसे, सबके साथ गप्पे भी मारते रहते हैं, पार्टिसिपेशन भी होती रहती है, और क्लास भी साथ साथ चलती रहती है। कोई भी आंसर कर सकता है कि वास्तु होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सर, वास्तु होता है वास करने वाला स्थान जो पंच तत्वों के साथ बैलेंस होके बन जाए, जो वास करने योग्य हो और उसमें बैलेंसिंग हो पांच तत्वों की। मैडम वो तो हुआ आगे का, कि हम उनको बैलेंस करें। लेकिन जो वास्तु है, अभी तो हम सिर्फ उसका मतलब पूछ रहे हैं। वो तो रेमेडीज हो गई कि हमने यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, जो बैलेंस किया। सिंपल वास्तु क्या है? सर, सिंपल वास्तु यही है कि फिर उसके पीछे वो कहानी आ जाती है जो ब्रह्मा जी के, वो वाली कहानी। तो मैडम बताओ ना, जो भी है बताओ सबको। सर, वो सबको एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे कि एक राक्षस था, वो बहुत भूखा था,
उसको ब्रह्मा जी से वो गुस्सा आया, तो वो उसको शिव जी के साथ पसीने से बना था, और फिर उसे धरती पे पटक दिया, वो औंधे मुंह गिर गया, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी सेंटर में आके बैठ गए, और सारे देवी देवता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आके बैठ गए थे। और उसको ये वरदान दिया गया था कि जिस भी अम, जो भी घर बनेगा वहां पे इनका वास्तु देवता का वास होगा, और जब तक उनकी पूजा नहीं होगी तब तक कोई भी घर में शांति या उसका वास नहीं होगा। ऐसा कुछ प्रॉपर स्टोरी है इसके ऊपर। अनीता जी, आपको तो पता होगा इसके बारे में पूरी कहानी, आप बता सकते हैं? या जिसी किसी और को भी पता है तो प्लीज बताएं पूरी कहानी क्या है, वास्तु पुरुष क्या है, कैसे है, पता या नहीं अनीता जी? हाँ जी सॉरी, मैं काम कर रही थी, ध्यान नहीं दिया। यही है कहानी जो सही बता थोड़ा दो इन्होंने समझाई है। मैडम, इन्होंने आधी शायद आधी कहानी बताई है, आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, नहीं, बिल्कुल सही। उनको नहीं डिटेल नहीं बताऊंगी, रिवीजन नहीं किया है, नहीं तो मैं बता देती। पढ़ी हुई है, सुनी हुई है। उनको फेंका गया था, वो सबको तंग करने लगे थे, खाने लगे थे, तो उनको जमीन में फेंक दिया गया था। मुंह नीचे उनका, और सिर ऊपर, मतलब उल्टे मुंह फेंका गया था। नॉर्थ ईस्ट में सिर है और साउथ वेस्ट में पैर है उनके। उनको देवी देवताओं ने ही या ब्रह्मा जी ने फेंका था। चलो पूरी कहानी मैं बता देता हूँ। शिव जी की और अंधकासुर जी की लड़ाई हो रही थी, और वो काफी लंबी चली थी। शिव जी का पसीने की एक बूंद जमीन पे गिरी। जैसे वो जमीन पर गिरी तो उससे एक थोड़ा सा ऐसा एक मानव पैदा हुआ, जो देखने में थोड़ा सा विचित्र था। अब वो लगातार बढ़ता चला गया। जैसे बढ़ता चला गया तो उसको भूख लगी, वो सब चीज को खाने लगा। जमीन को, पेड़ को, पौधे को, हर चीज को खा रहा। तो देवता और मानव, वो जो देव और दानव थे, उनको चिंता हुई, अरे सब चीज खा जाएगा तो हमारा क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ लिया और औंधे मुंह उसको जमीन पे लिटा दिया, और सबके सब ऊपर चढ़ के बैठ गए। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोला, तो उन्होंने उनको शिव जी के पास भेजा कि शिव जी ही इसका करेंगे। तो उनके पास गए, तो शिव जी के पास जब देवता वगैरह गए, तो जो ये जो विचित्र मानव पैदा हुआ था, तो इसने शिव जी से कहा, आप बताओ मेरी क्या गलती है, मुझे अगर आपके उससे मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे भूख लगी है, तो मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें आप बताओ मेरी क्या गलती? तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि कोई अगर धरती पे आया है तो उसको भूख लगेगी, कुछ ना कुछ तो खाएगा, कोई रोटी खाता है, कोई नॉनवेज खाता है, कुछ भी खाता है। तो सब देवता और राक्षस कहने लगे, अगर ये सब कुछ खा जाएगा तो हमारे लिए क्या बचेगा? तब शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि आप जैसे औंधे मुंह जमीन में पड़े हो, आपका नॉर्थ ईस्ट में सिर है और साउथ वेस्ट में आपकी टांगे, और एक हाथ साउथ ईस्ट में है और दूसरा हाथ मुड़ा हुआ नॉर्थ वेस्ट में है, आप ऐसे ही रहोगे, और जो देवता जहां पर बैठे हैं वो वहीं रहे। आप जमीन पे हो, इसलिए आज के बाद कोई भी जमीन में कोई भी काम करेगा, निर्माण कार्य करेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, तो सबसे पहले वो आपकी पूजा करेगा, और आप जिस वे में बैठे हो उसी हिसाब से वो निर्माण करेगा। अगर वो इसका निर्माण नहीं करता है तो आप उसको दंड दे सकते हो। जैसे माना नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में उनका हेड है, अगर कोई वहां पर दीवार या पिलर बना देता है, तो होता क्या है कि हमारे सिर में दर्द, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम नाभि के ऊपर कोई पिलर या सेंटर पॉइंट पे बना देते हैं तो अपने को प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनको यही वरदान था कि सब आपके अकॉर्डिंग आपकी पूजा पाठ करके ही करेंगे। इसलिए कहा जाता है जब भी आप कोई रेमेडीज कर रहे हो, कैसी भी रेमेडीज, छोटी या बड़ी, अगर आप वास्तु पुरुष को याद करके हाथ जोड़ के उनके प्रार्थना करके करोगे, जिसके सक्सेस होने के 10% चांसेस होंगे, वो भी आपको 90% रिजल्ट दे। लेकिन बात यही है कि हम कोई भी रेमेडीज करते हैं, भूल जाते हैं उनको, और फटाफट कहते हैं भैया एक ही दिन में सारा कर। तो इसलिए ये हमें कभी नहीं करना। हम जब भी कोई रेमेडीज करते हैं तो हाथ जोड़ के पहले उनसे प्रार्थना कर लें, उसके बाद अगर हम रेमेडीज करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा असर होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, बात आती है कि वास्तु पुरुष क्या है। ये तो होगी वास्तु पुरुष की कहानी कि वास्तु पुरुष कैसे। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एकदम ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उसके ऊपर वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, माना हमने एक प्लॉट खरीदा,
जब तक हम उसमें चार दीवारी या नींव नहीं भरेंगे वास्तु पुरुष का निर्माण नहीं होगा। और जब तक हम नींव नहीं भरते अपने को पता भी नहीं चलता है कि भैया अपनी प्रॉपर्टी कौन सी है। जैसे ही हमने नींव भर दी तो अपने को दूर से दिखाई देता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमारी। इसका मतलब जैसे ही हम उसके अंदर खड्डा खोद के नींव भरते हैं वास्तु पुरुष का निर्माण शुरू हो जाता है। पहले थोड़ा सा निर्माण होता है, हम थोड़ी सी चार दीवारी करते हैं तो थोड़ा सा और निर्माण होता है। जैसे हम 8 फुट तक करते हैं तो काफी हद तक निर्माण हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से तब भी नहीं होता। जैसे हम 10 फुट के बाद उसके ऊपर लेंटर डाल देते हैं, जैसे उसके ऊपर छत आती है तो पूरी तरह से वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है, यानी कि 45 देवता उसके अंदर विराजमान हो जाता है। इसका मतलब कि एक मकान अपने को इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, वो उसका रिजल्ट अपने ऊपर आ जाता है। अब बात होती है कि माना कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, वो हमने ले ली, अभी ओपन पड़ी है, तो क्या वो हमको इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। नेचुरली बात है, जब हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली लेकिन अभी अपने को खुद ही नहीं पता चल रहा। सबके सबके मैदान है ना, गांव में जैसे खेत के खेत खरीद लिए, सबके सब खुले हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो वो प्रॉपर्टी अपने को इफेक्ट नहीं करती। हाँ, अगर उसके ऊपर आप मार्क लगा देते हो जिससे आपको पता चलता है कि हाँ ये हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे आपने उसमें कटीला झाड़ लगा दिया, नींव भर दी, या कुछ भी निशान लगा दिया जिससे आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है कि भैया ये जमीन मेरी है, समझ लो वो आपको इफेक्ट करना शुरू कर देगी। एक बार हुआ क्या, ऐसी एक केस था, उनने पूरे घर का वास्तु कर लिया लेकिन कहीं से रिजल्ट नहीं मिलता, और उनको हेल्थ इशू थे, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्यों इनको बार बार दिक्कत आ रही है। पूरे घर का कर लिया, पूरा घर का करने के बाद पूछा आपकी कोई प्रॉपर्टी है बनी हुई, बोले बनी हुई तो कोई नहीं है हमारी कोई। फिर वैसी बातों बातों बताया हाँ एक प्लॉट है उसमें थोड़ी सी नींव भरी हुई है। जब वहां जाके देखा गया तो उन्होंने, जैसे मकान बनाते हैं ईंटें बच जाती है ना, वो पूरा के पूरा जिसको हम कहते हैं चट्टा लगा दिया, इकट्ठे करके रख दी। वो ऐसी जगह पे रखी हुई थी जहां पर वो वजन नहीं होना चाहिए था, वजन हो गया और उनको हेल्थ इशू आ। सिंपल सा कहा इसको उठाओ और साउथ वेस्ट में रखो। जैसे उन्होंने करी 2-4 दिन के अंदर फोन आया कि बीमारी में राहत मिलना शुरू हो गई। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमने पूरी बिल्डिंग कर दी। जब भी आप देखोगे जैसे भी दूर से आपको पता चल गया कि ये बिल्डिंग मेरी है, वो आपको इफेक्ट करना शुरू कर। फिर अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि भैया हमारी 2-4 प्रॉपर्टी, नेचुरली बात है अगर 2 या 4 हो या 6 हो, बंदा रहेगा तो 1 महीना, बाकी और प्रॉपर्टी वो किराए पे चढ़ा देगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो प्रॉपर्टी अपने को इफेक्ट करेगी या नहीं, क्योंकि पहले वास्तु का बेसिक पता होना चाहिए ना, तभी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि माना किसी के 12 कमरे, उसने किराए 12 कमरों की प्रॉपर्टी है और 12 के 12 उसने किराए पे चढ़ा रखे, तो वो प्रॉपर्टी काफी हद तक उसको इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर उसने कोई एक कमरा ले रखा है जिसमें वो ना आता है ना जाता है लेकिन अपना सामान रखा हुआ है, अगर उसने अपना सामान भी रखा हुआ है तो वो प्रॉपर्टी उसको इफेक्ट करेगी। अगर वो कमरा उन्होंने नहीं ले रखा है, किराए पे चला रखा है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो प्रॉपर्टी उसको इफेक्ट नहीं करे। हाँ, अगर आप एक कमरा ले लेते हो उसमें कुछ भी नहीं रखते हो, अपने नाम का ताला भी लगा देते हो, जहां पर आपका नाम आ गया तो वो प्रॉपर्टी आपको इफेक्ट करेगी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी किराएदार को इफेक्ट करेगी। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, किराए पे नहीं चढ़ रही है, तो 100% आपको इफेक्ट करेगी। क्लियर हुआ। अब बात आ जाती है वास्तु। सबके सब कहते हैं, जब भी हम कहते हैं कि हम वास्तु का एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सामने वाले के दिमाग में आता है आप कराओगे कौन सा, मॉडर्न वास्तु कराओगे, महावास्तु कराओगे, वैदिक वास्तु कराओगे, कौन सा कराओगे। अब आप ही बताओ इन सब में डिफरेंस क्या है। क्या इन तीन के बिना वास्तु नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में यही 3 ट्रेंड चल रहे हैं ना, मॉडर्न वास्तु, महावास्तु और वैदिक वास्तु, चौथा तो कोई है ही नहीं। तो क्या इसके सिवा हम वास्तु नहीं कर सकते, इनके अलावा कोई वास्तु नहीं होता। बताओ ना, आपने तो कोर्स भी कर रखा है। हमारी क्लास तो ऐसी ओपन डिस्कशन होता रहता है और चलती रहती है, ताकि नॉलेज, आपकी नॉलेज हमारे को मिलती रहे, हमारी नॉलेज आपको मिलती रहे। हरिदास सर जी आप वैदिक बताओ तो, क्या। हाँ हाँ, वैदिक तो हाँ जी मेरे बोलो हिसाब अनिता से जी। जो कुंडली से रिलेटेड होता है, उसमें प्लैनेट्स भी रखते हैं ना वास्तु में,
जैसे नॉर्थ वेस्ट है तो वहां का स्वामी चंद्रमा है, वो तो हमने तो कह दिया, एस्ट्रो वास्तु हो गया। प्लेनेट हो। हाँ, एस्ट्रो वास्तु वो तो या एस्ट्रो, वैदिक। मैं तो सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूँ, वैदिक वास्तु, मोहा वास्तु और मॉडर्न वास्तु, इसके सिवा क्या कोई वास्तु और होता है या नहीं होता? होता है तो कौन सा होता है? नहीं मालूम, अगर सर है भी तो ध्यान नहीं दिया है। हम तो अपना मैडम सीधा अपना आप जो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैडम आप कितने साल से मैं प्रैक्टिस कर रहे हो? मतलब एस्ट्रोलॉजी, ये जो ऑकल्ट साइंस की तो 35 इयर्स हो गए मेरे को करते मैडम मैं हुए। सिर्फ वास्तु की बात कर लेकिन रहा हूँ, वास्तु कोई सा भी वास्तु। वास्तु 2005 में मैंने नरेंद्र सहस्त्र बुद्धे जी से सीखा था। उसके बाद से मैं कर रही हूँ। लेकिन मैं तो बस ये मतलब मेन आपको 20 डायरेक्शंस। साल हो गए? आपको 20 साल हो गए? हाँ, 20 साल हो गए वास्तु को। सॉरी टू से मैडम, आपको भी नहीं पता वास्तु है क्या? मैं तो आपके सामने हो बहुत छोटा हूँ, मेरे को तो सिर्फ 4 साल। हो सकता नहीं मालूम मेरे को। लेकिन जो मैं कर रही हूँ मेरे को उसी सर्कल के लोग रिपीट करते हैं कि आपने तो किया था, जो रेमेडीज कराई थी, फर्क पड़ा है, हमारा किस भी लिए कर रहे हो करो। मैडम? लोग अगर उनको फर्क पड़ेगा तो वो आपको कॉल क्या करेंगे? आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपके घर भी पहुंचे। हाँ, मैं पब्लिसिटी नहीं करती हूँ कहीं किसी भी चीज की। मेन मेरा काम एस्ट्रोलॉजी का है, कंसल्टेंसी जो देती हूँ ना। लेकिन 2005 से तो आप वास्तु प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? हाँ, कुंडली से ही मैं पकड़ के पहले घर की रेमेडीज करवाती हूँ। मेरा अपना अपना स्टाइल चल रहा है। जैसे शुक्र मैं बहुत दूषित है या वीक है कुंडली में, तो साउथ ईस्ट में निकलेगा वास्तु दोष, तो वहां की रेमेडी पूछती हूँ फिर कि आपके साउथ ईस्ट में क्या है, तो उसकी रेमेडी कुंडली पे से ही बताती हूँ मैं। या फिर जो लाल किताब कुंडली है कि 9th हाउस में केतु है तो ब्रह्म स्थान में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको रेक्टिफाई करो। मैं तो सिंपल रूल लेके चलती हूँ। बुध खराब है तो नॉर्थ में आपके वास्तु दोष होगा ही होगा, अगर कुंडली में बुध खराब है तो मेरा। मैडम मैं तो सिंपल सा पूछ रहा हूँ, क्या इन तीन के अलावा कोई और वास्तु होता है? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया या इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर में आपके दिमाग में बत्ती चल जाएगी। भाविका जी आप चलिए। बताओ। फेंगशुई करते हैं लोग, फेंगशुई वास्तु भी करते हैं, वो अलग होता है। मैडम वो तो चाइनीज है ना, हम तो इंडियन बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा, इंडियन बात करें। अब जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स कहीं लिख देते हैं फेंगशुई अप्रूव्ड, प्रॉपर्टी डीलर भी लिख मैडम देते वो हैं, तो कुछ वास्तु भी अप्रूव्ड लिखे, नहीं वो तो लिखेंगे। कुछ भी अरे वो लिखे बेचने मैडम। के लिए होते हैं। उनकी डायरेक्शंस भी आप चेक करो, बिल्डिंग में जहाँ नॉर्थ दिखाते कभी नहीं निकलता। मैंने इतनी बिल्डिंग्स का वास्तु किया, इवन दुबई अबू धाबी में भी करती हूँ, रसल खेमा और शारजा वगैरह में। मेरे को एग्जैक्ट डायरेक्शन गल्फ में फिर भी मिल जाती है। इंडिया में तो रेयरली मिलती है कि जहाँ नॉर्थ बिल्डर ने मैं नक्शे पे दिखाया हुआ है, नॉर्थ नहीं होता है वहां पे। मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या वैदिक, महावास्तु, मॉडर्न वास्तु के अलावा कोई वास्तु होता है या नहीं? तो साउथ इंडियन वास्तु भी अलग होता है, वो सेंटर छोड़ देते हैं बीच में खाली, जैसे या और तो वो मैडम मैं तो बॉटम। सिंपल पूछ। दक्षिण को शुभ मानते मैडम हैं वो लोग। सर और नाम नहीं कोई क्या, पता, होते ही होंगे और कोई अलग। आंसर करना चाहेगा? हरिदास जी आप म्यूट हैं। नहीं सर, नहीं होता। आपने बताया सर, यही तीन होते हैं मॉडर्न। मैडम सर आप भी गलत हो फिर रुको, थोड़ी देर में सब आपके सामने आ जाए। चलो ठीक है सर। और कोई आंसर करना चाहेगा? मनीषा जी या क्या बात है, आपका कैमरा भी ऑफ है और आवाज भी म्यूट है। इतने सारे मेंबर्स हैं, क्या कोई रिप्लाई नहीं करेगा? क्या किसी को नहीं पता ये तीन के अलावा कोई वास्तु ही नहीं होता? हम्म। क्या कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इसका आंसर ना पता हो? सर अब ये नहीं समझ रहा आप किस चीज को क्या कहना चाह रहे हैं, या वो है वो अभी नहीं अभी दो दिमाग मिनट में में। आपको, अभी आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल 2 मिनट। ठीक है। पहले तो ये देखो, मॉडर्न वास्तु, महावास्तु और वैदिक वास्तु है क्या? वैदिक का मतलब क्या है? पुराना। हम जब भी हम कोई काम करते हैं, कहते हैं पूजा पाठ से। वैदिक का मतलब पूजा पाठ, हमारे रिचुअल। मॉडर्न वास्तु आजकल के हिसाब से 16 जोन कर दिए। महावास्तु उन्होंने 2D 3D रेमेडीज बना दी। यही तीनों हैं। हम्म। लेकिन ये तीनों खड़े किस पर हैं? भूमि पे।
पूरा मैडम तत्व। ये तो आप गलत हो मैडम। वास्तु। वास्तु सिर्फ वास्तु होता है। इन्होंने जो है अपना ट्रेडमार्क ले लिया है, ये मेरा मॉडर्न वास्तु है, ये महावास्तु है, वैदिक है। वास्तु सिर्फ वास्तु है, उसका कोई नाम नहीं है। पुरातत्व पे। सर मैं यही तो बोल सिर्फ रही हूँ, मैं तो सिंपल सा हाँ तो वास्तु मैडम करती हूँ। लेकिन मैडम सिंपल हाँ, वास्तु नहीं, सिर्फ वास्तु वास्तु है। हमारे ग्रंथ जो है वेदों से निकल के आया है ये। उसमें ईस्ट सिर्फ वेस्ट नॉर्थ वास्तु है, कोई साउथ। कहीं पर मॉडर्न वास्तु, महावास्तु, वैदिक वास्तु नहीं है। ये सब हम लोगों ने अपना कर दिया। एक बोलता है मैं वैदिक का एक्सपर्ट हूँ, एक बोलता है मैं वास्तु का एक्सपर्ट हूँ, एक बोलता है मैं मॉडर्न वास्तु करता हूँ। अरे वास्तु भी तो कोई कर लो। सबके सब बस दूसरे के नाम को पकड़ के भाग रहे हैं। अगर हम पुराण वगैरह जो निकालते हैं, जो हमारे वेद वगैरह हैं, उसके अंदर तो क्या मॉडर्न वास्तु, महावास्तु या वैदिक ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि सिर्फ यही चीज है? वहां सिर्फ वास्तु है और कुछ नहीं है। क्योंकि पुराना है, वेदों से आया है, इसलिए वैदिक वास्तु। लोगों ने उसको भी एक अलग ठीक है, ट्रेंड बना दिया कि आप ठीक ये जो कर बात रहे है। हो ये गलत है। अभी बहुत बड़े बड़े ऐसे हैं, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वो कहते हैं जी ये सब चीजें तो होती ही नहीं है। अब आप जब भी कुंडली देखो या वास्तु करो तो देश काल परिस्थिति को देखना पड़ता है। जी। उसी के अकॉर्डिंग हम वास्तु या कुंडली देखते हैं। अगर हम किसी की कुंडली देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहां के कोई बोलता है जी आगे क्या होगा, हम सीधा बोलेंगे बम भी गिरेगा और क्या होगा, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट ही ऐसा है। हम वहां क्या ग्रोथ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं? जब तक वो युद्ध नहीं रुकेगा, देश काल परिस्थिति उसको देख के ही तो हम रेमेडीज करेंगे, या वैसे ही कर देंगे। लोगों ने अपना ट्रेडमार्क बना दिया है कि भैया हम महावास्तु वाले हैं, हम मॉडर्न वाले हैं, हम वैदिक वाले हैं। वैदिक वाले बोलते हैं मॉडर्न वाले खराब है, महावास्तु वाले बेकार है, महावास्तु वाले बोलते हैं ये खराब है। ये नहीं पता कि वास्तु ही है। हम जो उपाय करते हैं वो किसी भी तरीके से हो सकता है। वो वैदिक से भी हो सकता है, महावास्तु से भी हो सकता है, और मॉडर्न से भी हो सकता है। वास्तु तो तो वास्तु इसीलिए है। इसीलिए वास्तु सिर्फ वास्तु है। ये इन्होंने जानबूझ के उसके नाम कर दिए हैं। वास्तु ऐसा सब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया महावास्तु वाले अच्छे हैं, वैदिक वाले अच्छे हैं, या वो अच्छे हैं। जिससे आपको रिजल्ट मिल जाए वही अच्छा है। जैसे कोरोना टाइम में मेरे को कोरोना हुआ था, मैं बड़े हॉस्पिटल में गया, उन्होंने मना कर दिया, और मेरे को मेरा जो पड़ोस का जो यार दोस्त डॉक्टर था उसने ठीक कर दिया। तो मेरे लिए तो वो अच्छा है ना। बड़े वाले हॉस्पिटल को मुझे क्या करना है? तो इसीलिए वास्तु मतलब वास्तु, निवास करना, उसी के पंच तत्वों को बैलेंस करना, यही वास्तु है और कुछ ही नहीं है। जो भी पढ़ाते हैं वो यही पढ़ाते हैं, बस अपना ठप्पा लगा देते हैं मैं महावास्तु एक्सपर्ट, मैं मॉडर्न वास्तु, मैं वैदिक हूँ। वैदिक वाले और महावास्तु वाले दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। उनका बेकार है, मेरा अच्छा है। जबकि पढ़ वो भी वही रहे हैं। वो भी 8 जोन पे काम कर रहे हैं, वो 16 पे कर रहे हैं। वैदिक वाले कहते हैं 8, वो कहते हैं 16। अरे जब 4 ही नहीं होंगी तो 8 कहाँ से आएंगी, 16 कहाँ से आएंगी, 32 कहाँ से होंगे? रहेंगे तो वही ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। इनके कहने से सूरज महाराज जी अपनी कोई डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देंगे कि भैया ये लड़ रहे हैं तो मैं पूरब को जाए पश्चिम से निकल लूँ। वो तो उत्तरायण या दक्षिणायन करते हैं, बस एक तरफ उत्तर से चाउंड लगाते हैं, एक तरफ दक्षिण की तरफ से लगाते हैं, गर्मी सर्दी के हिसाब से। निकलते तो पूरब से ही हैं और छुपते पश्चिम में। इसीलिए ये लोगों ने जो है एक वो बना दिए कि भैया हम वैदिक वाले हैं, महावास्तु वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रेमेडीज होती हैं, पढ़ाते वो वही हैं, नोट्स बोलते हैं हल्का करना है, चाहे वैदिक वाले हैं, महावास्तु वाले हैं, चाहे कुछ हो। लेकिन कुछ लोग आजकल ऐसे भी आ गए हैं जो पॉडकास्ट पे बैठे हैं, फील्ड में कभी जाते नहीं, और बोलते हैं ईस्ट को भारी कर दो, नॉर्थ को भारी कर दो। बोलने में क्या जा रहा है? जब कुछ अलग बोलेंगे तभी तो फेमस होंगे। कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि पॉडकास्ट पे बैठे हैं, किसी का वास्तु थोड़ा कर रहे हैं कि हाँ भाई उनको कोई इफेक्ट पड़े। इफेक्ट तो उसी के पड़ेगा ना जिसका वास्तु करेंगे। और इसलिए पॉडकास्ट पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ टीआरपी का चक्कर है। पॉडकास्ट वालों का काम है प्रोफेशन, पैसे लेना और पॉडकास्ट करना। इसलिए सोचो सबकी, समझो अपने आप, अपनी दिमाग का यूज करो, दूसरों के कहने पे मत जाओ। एआई आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन एआई सही आंसर देगा, ये आपको जज करना है कि वो सही है या गलत है। क्योंकि एआई के अंदर हम जो फीड करेंगे वो वही बताएगा। अगर आपने एआई को बोल दिया कि नॉर्थ ईस्ट भारी करना अच्छा होता है, तो वो बोलेगा हाँ अच्छा होता है। जैसे आप बोलोगे नहीं ये गलत है, रेक्टिफाई करो, फटाफट चेंज करके बोल देगा नहीं हल्का करो। आजमा के देख। आज ही ऐसी एक बात हो रही थी, मेरे एक स्टूडेंट ने ग्रुप बनाया है, तो वहां पर कोई किसी नामी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उनके स्टूडेंट्स ने कोई पोस्ट डाला, तो बोले जी ये उनके स्टूडेंट है तो 100% सही होगा। इसने कह दिया किसी का नाम ज्यादा है तो सही होगा। वो कह रहे हैं साउथ वेस्ट के अंदर घर की एल्बम रख दो,
बहुत बढ़िया है। अगर आप उसके अंदर जिसकी सबसे ज्यादा फोटो होंगी तो उनका आपके घर में इंटरफेयर भी बढ़ जाएगा। यकीन ना हो तो बिल्कुल। अपनी ननद की फोटो अपने साउथ वेस्ट में रख कर देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। बोलने में कुछ नहीं जाता, जब रियल प्रैक्टिकल करते हैं ना तब पता चलता है। बोलने में क्या जा रहा है, मैंने बोला और चला गया, मैं रिकॉर्डिंग में यूट्यूब में कोई देख रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, मेरी सेहत में क्या फर्क पड़ रहा है। इसीलिए एआई का यूज करो, उनसे डायरेक्शन लो, लेकिन आपको पता जाना चाहिए कि ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है या गलत है। अब सबके सब बोलते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं कहता कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दो। मैं ही इकलौता हूँ जो कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बनाओगे तो आपको माइंड से रिलेटेड इशू आएंगे ही आएंगे। 110% आएंगे, 100 नहीं, 110%। क्या आप में से किसी का है? ये सब जितने बड़े बड़े हैं बनवा देते हैं और फिर कहते हैं उसके ऊपर नीला कलर भी कर दो, ढक्कन भी नीला कर दो। अरे जब वो सही है तो वहाँ रेमेडीज की क्या जरूरत है? एक नहीं, ऐसे कई केस आए हैं, नॉर्थ ईस्ट में बनवा देते हैं, फिर कहते हैं उसकी रेमेडीज कर दो। अरे फिर रेमेडीज करना है तो बनवाया ही क्यों? नॉर्थ ईस्ट आपको में। अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना है, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा लेफ्ट बनाओ या राइट बनाओ, या तो उसके नॉर्दर्न पार्ट की तरफ चले जाओ या ईस्टर्न पार्ट की तरफ चले जाओ, एनएनी में आ जाओ या ईएनई में चले जाओ। सबसे बढ़िया जोन है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों बना रहे हो आप? एनएनई में। सबके सब कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बना दो, बहुत अच्छा है। आप बना के देखो, आप में से किसी के घर में है नॉर्थ ईस्ट में, और वो अपने आप को करके देखो सिर में दर्द होता है या नहीं होता। सर नहीं, एनएनई में है, लेकिन मेरे सर में दर्द तो रहता ही है, लेकिन रहता 25 साल से है, माइग्रेन। और ये आपने कब बनाया? सर हो गए 3-4 साल हो गए। तो अब बढ़ा है या कम हुआ है पहले से? सर बड़ा तो नहीं, वैसे ही है। वैसे ही है, ना बड़ा है ना कम हुआ है। वैसे का वैसे ही है, हाँ, लेकिन अब दवाई असर कर जाती है। पहले कम करती थी, अब डॉक्टर अच्छा मिल गया है। वैसे भी आप कह रहे हो आपका एनएनई में है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा तो वो हेल्थ इशू देगा ही देगा। ठीक है। तो हो ये तो सकता है सर थोड़ा हो, लेकिन एनएनई में ही बनवाया हुआ था, जब बनवाया था तो एज सच मेरे को पूरा प्रॉपर याद ही है। क्योंकि जो हमारे आर्किटेक्ट थे उन्होंने ये बोला था कि वेस्ट साउथ वेस्ट का गड्ढा बैलेंस कर देता है, जबकि मुझे पता है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट में हमारी लिफ्ट है। डब्ल्यू में अगर आपकी लिफ्ट है, जी। हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ, क्योंकि खड्डा है उसको हम कुछ कर तो नहीं सकते, हम उसके चारों तरफ येलो पेंट या वाइट पेंट कर सकते हैं, क्योंकि सर वाइट पूरी उसका। लिफ्ट में येलो पेंट हुआ हुआ है, नीचे भी येलो पेंट हुआ हुआ है। और सर स्प्रिंग लगे हुए हैं नीचे उसके ना, जैसे लिफ्ट के नीचे लिफ्ट के स्प्रिंग लगे होते हैं। लिफ्ट के नीचे ही लिफ्ट के होते हैं स्प्रिंग लगे उसके होते बाद हैं। क्या होता है कि हम उसके चारों तरफ स्प्रिंग भी लगा देते हैं। स्प्रिंग भी दो तरह के आते हैं, एक होते हैं क्लॉकवाइज और एक होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता होगा कि उसकी रेमेडीज कैसे होती है। जब भी हमें किसी चीज़ को भारी करना है, माना साउथ असम में कोई चीज़ लगा रखी है उसको भारी करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो पेचकस होता है, या जब हम इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, जी। ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये जी। नीचे जा रही है। नीचे जा रही है इसका मतलब जमीन में जा रही है। जमीन हमें के किसी अंदर भी जा। चीज़ को भारी करना है तो हम क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा दें। अगर कोई चीज़ हमारी भारी लगी हुई है उसको हल्का करना है, माना नॉर्थ में लिफ्ट आ गई उसको हल्का करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम खोलेंगे तो एनर्जी ऊपर जा रही है, यानी कि स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज के चारों तरफ। घूम रहा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ को भारी करना और हल्का करना। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझ आ गया तो आपका बेड़ा पार, और नहीं आया तो भूल जाओ कहाँ हम क्लॉकवाइज लगाएंगे कहाँ हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारी सीढ़ी आ गई, जी। ठीक है जी, वो भारी है, अभी तो हम जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक जनरल डिस्कशन चल रही है, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारी सीढ़ी आ गई, अब सीढ़ी को हमें क्या करना है, ये देखो जी, ये ऐसे नीचे हल्का नीचे जा करना रही है। है, वाइज इसको हल्का करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर खोलेंगे, ऊपर खोलेंगे। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज के स्प्रिंग लगेंगे, साथ में ब्रास के कछुए लगेंगे, 2 लगाओ 3 लगाओ वो आपकी मर्जी, साथ में स्प्रिंग कहाँ 2 लगाओ 6 कहाँ लगाओ 10 लगाने हैं तो आपकी मर्जी। कहाँ लगाने हैं? सीढ़ी के पहली सीढ़ी नीचे। के नीचे, जो पहली सीढ़ी जो सबसे ज्यादा वजन उठाती है, उसी में छेद कर दो, दोनों तरफ कर दो, चाहे बीच में एक कर, बीच में करोगे तो एक और साइडों पे करोगे तो 2। उस तरीके से साथ में कछुआ और साथ में स्प्रिंग लगा दो। आप देखोगे तो मेरा यूट्यूब पर इस पे मैंने एक रील भी डाली। बना।
इस तरीके से आप करोगे तो आपकी नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ी की ट्रीटमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो भारी है। नॉर्थ ईस्ट हमें करना है हल्का, हल्का करने के लिए एनर्जी को ऊपर ले जाना है, तो हम स्प्रिंग ले आएंगे। स्प्रिंग का काम क्या होता है, चाहे वो ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, उसका काम है कंप्रेस कर। किसी भी चीज का जब हम मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे चलते हैं, जो शोकर होते हैं वो झटका लगता है एकदम। आपने देखा होगा अभी जो वंदे भारत स्लीपर का जो ट्रायल चल रहा है, उसमें उन्होंने रखा था ना 130 की स्पीड और सामने 2 प्रॉपर गिलास रख दिए ताकि वो अच्छा। हिले ना और वो पानी नहीं गिरा। इसका मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो झटके भी लग रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर है वो उसको बैलेंस कर रहा है। स्प्रिंग्स होंगे या कुछ भी होगा जो उसको बैलेंस कर रहा है, जिससे से पानी एक बूंद नहीं चलता और गाड़ी 130 की स्पीड से जाए। अगर हम एक व्हीकल की बात करें तो उसके अंदर शॉकर्स आ जाते हैं जो ये काम करते हैं। जी। अब गाड़ी में शॉकर्स है या कुछ है, इतनी नॉलेज तो अपने को नहीं है, लेकिन हम मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हैं तो इसलिए अपने को पता है शॉकर होता है। जब भी हम रोड ब्रेकर आता है तो वो उसको रोक लेता है। यही साइंस की जो टेक्निक है वो हम अपने घर पे यूज कर ले। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये नॉलेज पहले थी कि स्प्रिंग हम कैसे लगा? सर पता तो था, बट लेकिन ना अपने घर में ना एक्सपेरिमेंट करने में ना थोड़ा डर लगता है कि अगर बिजनेस में कुछ अप नहीं डाउन पहली एकदम बात, से हो गए ना, एक डर बात लगता ध्यान है। रखना, अगर आपकी सब चीज सही है तो उसको कभी नहीं छेड़ना। सर नहीं, सही तो नहीं चल रही, तभी दिक्कत आ रही है, तभी पूछ रही थी। दिक्कत आ रही है, सेविंग तो बिल्कुल ही नहीं है जब से यहाँ आए हैं। सेविंग नहीं मैडम है बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट में नालियां ज्यादा होंगी, नॉर्थ आपने तो वेस्ट कुछ भी में वास्तु करा हुआ है, नहीं आपके है। हिसाब से आपने तो मैडम वास्तु किया हुआ है, आपके हिसाब से घर कमी आपके घर में है या फैक्ट्री में? सर घर में तो लगती ही नहीं है कोई कमी, सिर्फ एक वेस्ट साउथ वेस्ट का गड्ढा है बस। और कोई कमी नहीं लगती। और एक एक चीज और है जो लगती है मुझे, कि हमारे वेस्ट में हुमटी आती है, क्योंकि सारी सीढ़ियां वेस्ट की हैं। हुमटी आती है तो साउथ वेस्ट की जगह पे ना, मतलब मैडम साउथ वेस्ट नीचे है। वहम मत पालो। मैडम वेस्ट ऊंचा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, साउथ वेस्ट ऊंचा हो या वेस्ट ऊंचा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साउथ वेस्ट नीचे हो गया ना फिर वो, क्योंकि मैडम क्या हो गया, वेस्ट तो ऊंचा है ना आपका, क्या हो गया साउथ वेस्ट? हमारा साउथ और वेस्ट ये भारी होना चाहिए और ऊंचा होना चाहिए। मुझे यही लग रहा है कि साउथ वेस्ट नीचे है बस। ये मैडम आप एक झंडा लगा दो, थोड़ा सा ऊंचा कर दो झंडा उसको, लगाया वेस्ट हुआ की है। बात खत्म। झंडा लगाया हुआ है, आपकी रेमेडीज देख के रेड ग्लोब भी लगा लिया मैंने वहां पे। तो कुछ फर्क पड़ा उसको लगाने से? कब लगाया आपने? एक एक महीना हो गया, जब ये रेमेडी ग्रुप में आई थी तब मैंने तब लगा लिया था। एक महीना हो गया आराम से रेड ग्लोब लगाए हुए। हम कोई भी रेमेडीज के लिए ज्यादा से ज्यादा 43 90 डेज डेज तक। तो सर सोचती हूँ मैं, 90 डेज तो एक रेमेडीज को 90 डेज देने चाहिए। 43 डेज में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ जी पॉजिटिव होगा। और हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो यहाँ हो ही ना, वो आपकी फैक्ट्री में हो। सर, ये भी हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है प्रॉब्लम। सर नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियां हैं वहां पे। अब आपका जैसे देखो WSW में यहाँ खड्डा है, ठीक है जी जी, यानी कि साउथ से लेकर वेस्ट के बीच में फैक्ट्री में भी आपके यहीं पर कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगी। जब भी हम घर पर जहाँ अपने को दिक्कत होती है ना, अगर आप फाइंड आउट करोगे सेम डायरेक्शन में कमर्शियल प्लेस में भी आपको दिक्कत मिलेगी। ठीक बात है सर। अब आप देखो और आपके फैक्ट्री में क्या है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ पर क्या दिक्कत। सर वही है ना, अपने काम में ना हम बायर्स हो जाते हैं, हमें वो दिखना बंद हो जाता है। अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ वहाँ पर है क्या आपकी फैक्ट्री? सर ग्राउंड फ्लोर पे कट है, लेकिन अंदर एक कमरा है, कट नहीं है कुछ भी। अम, और ऊपर सारा सेम है। साउथ ईस्ट की लिफ्ट है, लेकिन बस वहां पे साउथ ईस्ट की लिफ्ट है। मैडम आप कल आप फैक्ट्री में जाओगे ना, जी एक बार आराम से साउथ से और वेस्ट के बीच में नजर मार, आराम से 10 मिनट खड़े होकर देखो। सर, बल्कि साउथ क्या होता है, ईस्ट ठीक है। मैडम सॉरी साउथ वेस्ट कह रहा हूँ मैं, साउथ से वेस्ट के बीच। जी 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 और SW से वेस्ट के बीच में जरूर देख। जी। एक्सटेंडेड है साउथ वेस्ट। हम देखो, आप अभी तो आप कह रहे थे कुछ नहीं, अब आप कह रहे हो एक्सटेंडेड। नहीं नहीं, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, और वहां पे एक छोटा सा रूम बना हुआ है पैकिंग का, और चीनी पिसती है वहां पे हमारे फैक्ट्री में। कोई बात नहीं मैडम, कल आप एक बार दोबारा देखना और कल क्लास में फिर डिस्कस जी करेंगे। सर। जी 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 जी। ये राजी सर, आप कहाँ से हैं? सर मैं बठिंडा पंजाब से सर।
आप क्या करते हैं सर? सर मेरा आर्किटेक्ट का ऑफिस है। आर्किटेक्ट हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे? हाँ जी सर, पूछिए जरूर। क्या आर्किटेक्ट डिग्री लेने में गलती कर सकते हैं? नहीं सर, अगर उसको उनको नॉलेज, अगर सर उनको नॉलेज या फिर नहीं ले सकते, गलत कर सकते। सर देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी एक मैप आया था जो कि रेनोवेट कंपनी ने बनाया था, किसी का हाँ नाम नहीं जी, लेंगे, लेकिन मुझे वहाँ की डिग्री में थोड़ा सा गड़बड़ लगा। हमने जब सिम्टम्स मिलाए हाँ जी, तो एक जोन आगे पीछे हो रहा था, हमने जब नया ग्रेड करा तो उससे सारे सिम्टम्स मैच हो गए। उनके घर में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे थे, एडिक्शन था, और भी कई थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने को लगा कि गड़बड़ है। एक जगह हम जयपुर में गए थे, वहाँ तो उनको डिग्री लेना ही नहीं आ रहा था, हमने खुद ही ग्रेड करा फिर। हाँ जी, हाँ जी। सर बात तो नॉलेज आप की है। आप कितने टाइम से कर रहे हैं सर? वास्तु सर, हाँ जी। वास्तु सर 1 ईयर हुआ है अभी। सीखा कहाँ से आपने? सर सागर सर से। सागर चुग जी से? हाँ जी। चल बढ़िया है सर, सबके सब बड़े बड़े नाम के पीछे भागते हैं। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जो आपने हाँ फीस जी, पे करी, हाँ जी, कितनी, और उसके बदले में जो नॉलेज मिली, क्या दोनों हाँ जी। बराबर थे या ऊपर थे? सर वास्तु की नॉलेज तो चलो, मतलब कि 70-80% आ गई है, तो लेकिन वो तो। जो जो उन्होंने फीस ली थी, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, फीस ऊपर थी हाँ, या नॉलेज ऊपर थी? सर फीस ऊपर थी। बस फिर आप समझ गए हम क्या कहना चाहते आजकल हैं, बात ही खत्म। सर सबकी फीस ऊपर है, 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं सर 3 दिन के कोर्स का। सभी की सर फीस ऊपर ही होती है, नॉलेज कम होती है। अभी पूछे और ना, मैं भी हमारी नाम हमारी नहीं। और और हमारी क्लास में उल्टा है। हाँ हम जी। कहते हैं यहाँ के अपनी नॉलेज शेयर करो और दिमाग की बत्ती जलाओ। नहीं जब नहीं, आपकी सही दिमाग बात है। की बत्ती जलेगी तो आप अपने आप देख लोगे कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं नहीं, सही बात है सर, आपकी फीस भी जेन्युइन ही है। आप चाहे रेजिडेंशियल करो चाहे इंडस्ट्रियल करो, हाँ अगर जी, एक बंदा जिसको सही ढंग से रेजिडेंशियल भी आ गया ना, तो बगैर सीखे इंडस्ट्रियल भी कर लेगा, क्योंकि रूल यही होते हैं 16। वहां पर हाँ बस जी, दिमाग की बत्ती जलानी। सही है बस जिसको सर। अगर रेजिडेंशियल आ गया ना तो इंडस्ट्रियल अपने आप कर लेगा। इंडस्ट्रियल क्या, कुछ भी आ जाए उसके पास, कमर्शियल, चाहे हॉस्पिटल है फैक्ट्री है, क्योंकि जोन तो यही रहेंगे 16, हाँ 32 जी, हाँ जोन ही जी, जाएंगे, 16 जोन ही रहेंगे। हाँ जी सर। जिसने भी रेजिडेंशियल सही ढंग से सीख लिया तो उसको कमर्शियल सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन लेकिन ये हम लोग ही है ना कि अलग अलग कोर्स बना रखे हैं, हमने भी बना रखे हैं। सर पैसे सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने भी सही बना बात है रखा है, हमें भी अच्छे लगते हैं। सर। चलो कोर्स तो आपने बना रखा है सर, पर आपकी फीस बहुत ही जेन्युइन है, बहुत बहुत जेन्युइन है। इतनी कम फीस में तो मैंने सर कोई अभी तक किसी, इतने इतने नाम है पर इतनी कम फीस में कोई नहीं करा रहा सर, जितनी में आप करा रहे हो। नहीं, देखिए नॉलेज सर, भी खुल के दी जाती है, पूरा सब सर हम तो क्वेरीज का जवाब हर मिलता है। संडे को एक सेशन करते हैं सबके लिए, जिसमें सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं। सर मैंने आपके दो अगर आप मे- अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे ना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको 2 से ढाई घंटे का सेशन ना मिले। सर मैंने आप आपका टॉपिक आप बताओ, मैं बता दूं वीडियो है या नहीं। सर मैंने आपके सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब चैनल। सर वहाँ पर आपको पेंडुलम पे भी 2.5 घंटे का मिल जाएगा, और स्कैनर पे भी मिल जाएगा, हाँ जी, लेकर एंटीना पे भी मिल जाएगा 2.5 घंटे का, आकाशिक रिकॉर्ड के भी 3 सेशन मिल जाएंगे। इवन जो लोग कहते हैं ना कि ये स्वर विज्ञान, उसके ऊपर भी कम से कम 2-2 घंटे के 6-7 सेशन मिलेंगे। जो पेड में भी नहीं उससे ज़्यादा मिलेगा। क्रिस्टल्स के हाँ ऊपर भी जी। 3-4 सेशन मिल जाएंगे 2-2 घंटे के। यस सर। वास्तु के और एस्ट्रोलॉजी के तो हम डालते ही रहते हैं। केपी हाँ के भी जी, आपको 2-2 घंटे के 3-3 4-4 सेशन मिल जाएंगे। हाँ एक जी सर, हाँ वीएनएन जी, है जिसपे अभी तक नहीं, एक वीएनएन और एक फेस रीडिंग, हाँ इस जी, पे उन भी पे नहीं बहुत है। जल्दी हम करते ठीक है सर। हैं, इस पे भी हम बहुत जल्दी सेशन करते हैं। ये संडे को हम सेशन करते हैं जिसमें सबके लिए फ्री होता है। हमारा जो ग्रुप है उसमें 1,000 के आसपास मेंबर्स हैं, और कोई हमारा टेलीग्राम पर भी है, RSI पे भी है, और गूगल इस पे भी, व्हाट्सएप पर भी है। हाँ सब जी, हाँ जगह जी, लिंक डालते हैं, और सबके सब उसमें पार्ट लेते हैं और सब अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, अनिता जी तो लगभग हमारी हर क्लास में आते रहते हैं संडे के, हाँ और जी, हाँ नॉलेज जी, भी शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये जैसे हमारा नहीं सर, रेजिडेंशियल वास्तु फैक्ट का है, बताओ। 2-3 दिन तो हम सबको लिंक देते हैं, एक ताकि कोई भी आएगा एक कुछ ना कुछ फैक्ट तो नॉलेज बताऊं लेकर। सर आपको,
आपको हाँ एक जी फैक्ट मैडम। बताती हूँ, मैंने अच्छी बड़ी फीस भरी थी, मैं नाम नहीं लूंगी, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वास्तु का कोर्स किया था। अब मेरी आदत है, मैं आगे बढ़ती हूँ पढ़ने में ना, कि ये बताया तो इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। उन्हीं की बुक में देख के मैंने एक पॉइंट उनको फोन करा, पूछा, अरे आप इतनी बड़ी उड़ान क्यों भर रही हो, अभी सबर करो करके उन्होंने फोन काट दिया, क्वेरी तो सॉल्व नहीं करी और फोन काट दिया कि इतनी ऊंची उड़ान मत भरो। अरे मेरे स्टूडेंट में खुश होती हूँ कि आगे बढ़ा, इसने क्यूरियोसिटी दिखाई, आगे का भी देखा है। मेरे भवंस के टीचर खुश होते थे कि आप लास्ट पेज तक पहुंच गई। मैंने कहा सर पढ़ने बैठी तो पूरी बुक पढ़ती चली गई मैं तो मेरे तो खुश होते स्टूडेंट थे। ऐसे हैं जिन्होंने अब क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दिया और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप अगर देखोगे तो पहले हम उनका पॉडकास्ट भी करते थे, वो भी हमने अपने चैनल पे डाला हुआ सर ठीक एक बात बात है पूछूं? सर, ज्ञान। है। हाँ। एक नहीं दो पूछो, पूछने में सर, पूछिए सर। सर मैं ये पूछ रहा था, आचार्य करने का फायदा है इसमें सर? सर एक मिनट पहले ये बताओ, आचार्य शब्द का मतलब क्या होता है? मेरे मैं सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर। आपको एक 3 दिन बैठा दिया 5 स्टार होटल के अंदर, हाँ जी। ठीक है जी, और आपको सुबह सुबह 3 दिन मेडिटेशन करा दिया, तो क्या आप आचार्य बन जाएंगे? नहीं बनेंगे सर। आचार्य की डिग्री सिर्फ यूनिवर्सिटी दे सकती है अगर आपने मास्टर कर रखा है, एमए या कुछ भी, वही आचार्य होता है। ये सब जितने हैं सब बेकार हैं, किसी काम का नहीं है। नया हाँ आप ट्रेंड अपने जी। मन शुरू को हो खुश गया है। करने आप अपने नाम के आगे आचार्य लगा के खुद खुश हो सकते हो, लेकिन ये सब बेकार है, इससे कोई फायदा नहीं। सही बात है जी। मैं आपको बहुत से दिखा दूंगा जिन्होंने आचार्य लगा रखा है और वास्तु का वी भी नहीं पता, वी से स्टार्टिंग पता नहीं, करते हैं। सही सही है सर। ये सब इलीगल हैं सर। कोई भी आपको, अगर हम माना 2 दिन का रेजिडेंशियल करते हैं, तो नेचुरल बात है हम भी उठ के आपको जो मेडिटेशन करा देंगे, तो क्या आप आचार्य बन जाएंगे? सही है जी। सर आचार्य की डिग्री ही गलत है, ये दे रहे हैं ये इलीगल है। सर 7 दिन में आचार्य बना देते हैं सर। सर आचार्य का मतलब होता है 2 साल में आपने संस्कृत में पढ़ाई करी हो, हाँ जी, हाँ जी। वो आचार्य होता है। संस्कृत का सा भी नहीं आता उनको, जो आचार्य बने घूम रहे हैं। 2.5-3 लाख रुपया ले रहे हैं सर। सर फीस तो लेने का क्या है, फीस तो आप भी दे दो, आप भी बन जाओगे 3 दिन में। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। बात होती है नॉलेज की, जब तक आपको सही। नॉलेज नहीं है आप किसी काम के नहीं हो। अगर हाँ आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए संस्कृत में किया हुआ है तो आप आचार्य अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, अदरवाइज सब इलीगल है, कोई वैलिड नहीं है। उनसे ये पूछो, ये जो आप आचार्य की डिग्री दे रहे हो कहाँ से है, बस कौन सी गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही, बात ही ठीक खत्म है हो सर। गई। कोई भी डिग्री एक आम आदमी नहीं दे सकता, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, वही दे सकता। हम तो सिंपल, कोई अगर बोलता है कि हमारे से सीखने के बाद सर्टिफिकेट क्या देते हो, तो हम अपने नाम का देते हैं कि हाँ इन्होंने मेरे से सीखा, एस्ट्रो शालाबाई सोमनाथ बांगर, खत्म। और मेरी ठीक क्या बात है, वैल्यू है ठीक बात है। ये हमें पता है, सामने वाले के लिए वो कागज का टुकड़ा है। अगर आपको नॉलेज है तो कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं पूछे, सही बात है। इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। सर्टिफिकेट तो आप पैसे देकर जिससे मर्जी ले लो, इसकी सही है कोई जी। वैल्यू नहीं है। जिस बड़े से बड़े नाम वाले से ले लो, आप बस उनको मैसेज कर दो, सब मिल जाएगा आपको। फीस का माया, बस फीस दो, क्लास में आओ या मत आओ, इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए कहते हैं वास्तु मतलब निवास करना, वास करना। ये सब जो लोगों ने बना दिए हैं, महावास्तु, मॉडर्न वास्तु, वैदिक वास्तु, सिर्फ अपना नाम चमकाने के। वैदिक वाले कहते हैं महावास्तु वाले बेकार है, महावास्तु वाले कहते हैं वैदिक वाले बेकार। कोई ये नहीं कहता कि वास्तु ही सही है, ये उसको सोल्यूशन है जो समय के साथ साथ बदलता चला गया। पंचतत्व तो पहले भी थे ना, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ जी। तो इसीलिए ये सब चीजें सामने वाले को साबित ये करना कि आई एम द बेस्ट, बाकी सब बेवकूफ है। ठीक है सर। सर जब आपको नॉलेज है ना तो आप किसी से भी भिड़ जाओ, और जब आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप छोटे से भी घबरा जाओ, तो बहुत नॉलेज। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सर मेरे बैच में तो बड़े से बड़े धुरंधर आते रहते हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे कि बहुत बड़े हैं। मेरे एक ही स्टूडेंट लाखों रुपए खर्च करके आए फीस में, हमारे कोर्स में आए। फिर जब नेक्स्ट बात हम उनके शहर गए, तो जब भी हम किसी सिटी में जाते हैं तो हम बोलते हैं हमारे स्टूडेंट होते हैं, भैया हमको ज्वाइन कर लो।
अब ऑल ओवर इंडिया 2 साल हो गए, हर जगह मिल जाते हैं स्टूडेंट, 2-4 तो आ ही जाते हैं। जैसे ही हम उनके वहाँ गए तो उन्होंने अपने को ज्वाइन करा और रात को जबरदस्ती अपने घर ले गए, सर आप हमारे यहाँ रुको। अब मजबूरी में उन्हीं के साथ उन्हीं की गाड़ी में उनके घर चले गए। क्लास में लगता था इतनी नॉलेज है, इतने सीनियर्स हैं, और जब हम उनके घर गए तो बेसिक नॉलेज भी नहीं पता। एक जगह पे कम से कम 10 रेमेडीज कर रखे, एक जगह पे वेस्ट में सरसों का तेल भी रखा हुआ है, लक्ष्मी जी की फोटो भी लगा रखी है, 500 का नोट भी रखा हुआ है, डॉलर भी रखा हुआ है, वहां के नक्षत्र की फोटो भी लगा रखी है, और भी पता नहीं क्या, आप तो मेरे को याद भी नहीं है। अगर आप मेरा रील देखोगे तो उसके ऊपर मैंने रील वहीं से उन्हीं के घर से बनाकर डाली। तो ऐसे आचार्य का भी कोई फायदा नहीं है। आप दिन भर रटते रहो, यहाँ पर ये देवता आता है, वहां पर वो देवता आता है, इनको एक्टिवेट करें। अरे उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आपको वास्तु आता है, आप 5 तत्वों को बैलेंस कर दो, देवता तक आप जाओगे ही नहीं, आपको वैसे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन सबके सब देवता के पीछे पड़े हुए हैं, देवता को एक्टिवेट कर। क्यों एक्टिवेट करना है भाई, पहले बैलेंस तो कर लो। अगर आपने पंच तत्वों को सही ढंग से बैलेंस कर दिया तो मानो आपको देवता को एक्टिवेट करना ही नहीं पड़ा। बस सब चले जाते हैं हम एडवांस लेवल पर, हम एडवांस रेमेडीज करते हैं। भैया हम स्टड्स लगवाएंगे, हम डिप्स लगाएंगे, हम स्प्रिंग्स लगवाएंगे, यही तो है एडवांस में, और क्या है। फिर सबके सब जो डिप्स लगा देते हैं, कहते हैं एक खड्डा करो, तीनों को तीनों उसी के अंदर डाल दो। अरे भैया तीनों को एक जगह डालने का क्या लॉजिक है, वो हमें नहीं पता, हमें तो ऐसे सिखाया गया, हम वही करते। क्यों भाविका जी, आपको भी ऐसे ही कहा गया होगा, एक जगह खड्डा करो और डाल दो उसी के अंदर तीनों। मैडम आप म्यूट हैं। सर स्टड्स, हाँ जी, खड्डा ऐसे ही करके बताया था। मैडम एक बात, एक सिंपल सा लॉजिक से हम समझते हैं। मेरे 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं, अगर मैं इसको सामने करके रखूंगा तो मतलब दोनों हाथ बंध गए, मेरी एक लिमिट तक आ गया। अगर मैंने इन 2 हाथों को खोल दिया तो मेरी एनर्जी बढ़ गई ना, खुला हो गया। अगर हम वो 3 चीजों को एक ही जगह पे लगा रहे हैं तो उनकी एक लिमिटेशन हो। अगर हम उनको तीनों को थोड़ा सा कुंडली के हिसाब से 1-5-9 का ट्राइन बनाते हुए, कुंडली की बैकबोन होती है 1-5-9, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, जब आपकी हेल्थ सही है, आपकी नॉलेज सही है और किस्मत आपका साथ दे रही है, तो आप मिट्टी को भी सोना बना दोगे। आप खुद यानी लगन, फर्स्ट हाउस, आपकी पढ़ाई लिखाई यानी कि 5th हाउस, पांचवा घर। ट्राइन, अगर आप 1-5 का ट्राइन बना के कुछ भी लगा दो, आप देखो आपको उससे कई गुना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लगा के देख लेना, जो आप 3 एक जगह लगा रहे हो और एक इस तरीके से लगा कर। अगर माना हम ये भी मानते हैं कि एक की रेंज अगर 1 किलोमीटर है, तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया तो तीनों 1 किलोमीटर का एरिया देखेंगे। अगर हम तीनों को थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया तो 3 किलोमीटर का एरिया नहीं हो गया, एक इधर देखेगा, एक इधर देखेगा, एक सामने देखेगा, तो ज्यादा एरिया नहीं कवर करेंगे। एक सिंपल सा साइंस का लॉजिक देखो, अगर हम इस तरीके से लगाए जाएं, हमने उसमें वैदिक को भी ले लिया, हमारी कुंडली हमारा वैदिक ही है ना, और ये जो है मॉडर्न टेक्निक है, और महावास्तु की रेमेडीज है, तीनों को हमने मिक्स करके रेमेडीज बना दी, हो गया काम। यही तो वास्तु है कि देश काल परिस्थिति को लेते हुए इस तरीके से करो, आप करके देखो, उससे कई गुना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप में से किसने ये यूज करा है, स्टड्स का और डिप्स का एक ही जगह पर, और कितने % रिजल्ट में? स्टड्स तक तो गए ही नहीं सर, स्टड्स तक गए ही नहीं। जी आपने यूज करा है? मैंने हाँ जी। नहीं नहीं, आप मैं यूज तो नहीं जो करते? तक स्टड्स नहीं करा, मैं जेम थेरेपी करती हूँ ना। चलो, आप जेम वहां करते हो का तो वहां ठीक। का जो ग्रह होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करती हूँ। कट है आप एस्ट्रोवास्तु या से कर, एक्सटेंशन है। आप एस्ट्रोवास्तु से कर लेते हो? हाँ, जहाँ कट है या एक्सटेंशन है या प्रॉब्लम है, वहां का मैं स्टोन जमीन में डलवा देती हूँ, 2 इंच का गड्ढा करके। उसका तरीका है, मैं स्टड्स मैंने नहीं करा, आप बल्कि नॉलेज दे दीजिए। मैम वो तो आगे कोर्स में आएगी, मैंने बता ही दिया कैसे लगाना है।
किसी भी स्टड को लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे पहले वहाँ ड्रिल करो 1-5-9 में। 1-5-9 समझ गए? इसका कोई जरूरी नहीं है वो इतना भी हो सकता है, इतना सा भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। चाहे तो इतना बड़ा बना दो, चाहे इसका आधा करके बना दो। ट्राइन बनाओ, 3 छेद करो, उसके अंदर सेल्फ पहले घर का। सबसे पहले हमें उसके अंदर कपूर जलाना है, क्योंकि हमें उसकी नेगेटिविटी दूर करनी हाँ। है। सबसे पहले हम कपूर जलाएंगे, उसके बाद गंगा जल, गौमूत्र वगैरह, या जो भी आप पंच तत्व बनाते हो, पंचमेव बनाते हो, या गोबर, कुछ भी नहीं है तो गोबर डाल दो। उसके बाद जो भी आप लगा रहे हो, डिप्स लगा रहे हो या स्ट्रट्स लगा रहे हो, उसके अंदर लगा दो। उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर सीमेंट लगा दो, वाइट सीमेंट लगा दो, और गंगा जल छिड़क, हो गया। ये सबसे बेस्ट तरीका। सर फोटो दिखा दीजिए डिप या स्टड की। मैडम ये तो मैंने बहुत सारे चैनल, बहुत सारी वीडियोस पे बना के मिस डाली। मिस हो जाते हैं सर, ओवर वर्क है। अभी मेरे पास इस टाइम मेरे को जो है, क्योंकि मैं क्लास में बैठा हूँ, मेरे को फिर अपना सारा सामान खोलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अभी पॉसिबल बाद नहीं में है। ग्रुप में डाल दीजिए। वो तो मैं नहीं मैडम, वो तो ग्रुप में तो बहुत सारे वीडियो है मेरे। आप देखो उसके अंदर सब चीज़ बता रखी है मैंने, डिस्क का भी सब चीज़ है, शर्ट का भी, आपके स्ट्रिंग्स चलिए का ठीक भी। है, मैं उसके यूट्यूब अंदर पे और क्या ढूंढ था आप लूंगी। लिखाओ, आप लिखो। बहुत सारे हैं उसमें, तो मेरे कम से कम 8-10 वीडियो ऐसे बना के डाले हैं, जिसको ठीक आप है। देख सकते हो, कर सकते हो। तो हमारे कोर्स का मतलब यही है, ये नहीं कि हम किसी की बुराई नहीं करते, हमें सिर्फ सबकी अच्छी चीज़ें लेनी है। क्योंकि आजकल सबके सब जो है ना, काम कम करते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं। कोई लाखों रुपए फीस ले रहा है तो कोई 2,000 में भी कर, लेकिन सोल्यूशन मिलना चाहिए। जब हम सर सही ढंग एक से काम चीज करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। हाँ जी मैडम। सर एक चीज थी कि कई रेमेडीज जैसे मैंने कर रही है ना, मेरे घर में असर नहीं करती, दूसरों के घरों में असर कैसे करती हैं वो, मतलब मैडम जैसे। इसका तो यही इलाज है कि इसका तो यही इलाज है, एक डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पाता, बाकी दुनिया भर का करता हाँ नहीं, जैसे एक मैंने खुद रेमेडी करी थी साउथ साउथ वेस्ट में, एंकर लगा के। एंकर होता है ना, जैसे शिप को जब रोकते हैं तो एंकर लगा देते हैं, है। हाँ जी। रोकने के लिए साउथ साउथ वेस्ट में खर्चे, उसके ऊपर एक्सपेंस लिख के उसकी फोटो चिपका दी बस, एक्सपेंसेस लिख के एंकर की फोटो चिपकानी। आपके यहाँ काम नहीं करा, दूसरे के यहाँ कर गया। हाँ, वो 2-3 जनों के यहाँ काम बहुत अच्छा कर गया, बट वो मेरे यहाँ काम नहीं किया। मैंने। आप एक काम करना, जब भी ये रेमेडीज करो, जी। ठीक है जी, पुण्य तिथि पे करना, 5-10-15, इसमें से किसी एक दिन करना, और वास्तु पुरुष को हाथ जोड़कर। देखो करती हूँ आपको सर। सर आप हो, खुद सोचो कि मैं अपने घर में करूंगी तो कितना ध्यान लगा के करना पड़ता होगा। लेकिन आपने पूर्णा तिथि पे नहीं करी हो। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। चौदस नौमी और ये तो मुझे पता है कि इन पे नहीं करते, ये मुझे पता है। देखो पूर्णा तिथि पे हम जो भी काम करेंगे वो पूर्ण ही होगा, पूरा ही होगा, चलो इसलिए मैं उसको उस दिन पूर्णा कर तिथि कहते लूंगी, हैं। पूर्णा पे उस कर दिन लूंगी। करके देखो, उस दिन आप करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। सर ये मेरी अपनी बनाई हुई रेमेडी है, ये वाली एंकर वाली तो। तो मैडम अच्छा है ना, आपने बनाई है तो कम से कम आप कह तो सकते हो कि मेरे यहाँ काम नहीं करी, लेकिन 3 के यहाँ मैंने करी, उनके यहाँ काम हाँ, आया है। 3 जनों के यहाँ करी है, वहां बढ़िया काम करी है। मैडम ये तो बनी बेटा बात है, क्या डॉक्टर लिखा अपने है? घर में फेल होता है, बाकी बाकी सब जगह काम करता है। क्या लिखा है उसके ऊपर? स्टॉप एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, स्टॉप एक्सपेंसेस। अच्छा, स्टॉप। किधर रखा आपने, किधर लिखा? साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट। साथ में इन्होंने वो फोटो भी लगाई जो शिप को रोकने के लिए होता है ना, जहाँ एंकर पर का। वो बांध देते हैं उससे, एंगल टाइप का जो होता है जिसमें रस्सी से बांध देते हैं, वो फोटो लगाकर इन्होंने लिख दिया स्टॉप द एक्सपेंसिव। सर, सर एक क्वेश्चन था। तो जी सोमनाथ सुनील सर। जी, पहले अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, सबको पता तो चले। सर, हाँ सर। सर मैं सुनील रूपानी हैदराबाद से हूँ सर। हाँ अब जी सर। मैं ये अपना एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट, वास्तु, ये सब मेरा शौक है। थोड़ा अभी कमर्शियली भी अभी करता हूँ। वैसे मैं मीडिया से हूँ, और 25 साल से एस्ट्रोलॉजी में ये करता हूँ सर। बीएनएन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और बीएनएन करता हूँ।
तो वैसा है सर। सर मैंने इस बार संडे को ग्रुप में डाला था, बीएनएन में किसी को सेशन लेना है, तो आप क्यों नहीं आ गए? एक बार लो हमारी इस जरूर क्लास सर। में। मेरा सर संडे को मेरा एक्चुअली सप्तऋषि वालों का वो था सर। मेरा क्या बोलते हैं, सप्तऋषि के लिए चैनल के लिए मैंने वो इंटरव्यू था मेरा। तो उसके लिए मैं देखा नहीं, मैं ये कर लूंगा सर जब भी आप बोले। संडे को आप कर सकते हो रात को जरूर साढ़े सर, नौ जरूर। बजे जो आपका दिल करे वो ये सब नॉलेज देख, शेयर कर सकते हो। जरूर सर, जरूर, जरूर। ठीक है सर, हाँ आपका क्वेश्चन था सर, पूछिए। सर ये दिव और स्टड्स का आपने जो बोल रहा था सर, आप जो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया दिव्स और स्टड्स पे। तो ये दोनों में कौन सा इफेक्ट, किसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, या दोनों साथ सर में डालना देखो रहता है? सर देखो सर देखो, स्ट्रट का मतलब होता है किसी भी जोन को बैलेंस करना। जैसे कोई ठीक है एरिया सर। कट है या एक्सटेंड है तो हम स्ट्रट लगा के उसको बैलेंस करते हैं। और जब किसी ठीक है सर। देवता को एक्टिवेट करना होता है, अब हम हाँ। एक्टिवेट शब्द बोलते हैं जबकि ये गलत। हम्म। जब हमें किसी देवता से आह्वान करना है, एक्चुअल देखा जाए तो वर्ड ये है, लेकिन इंग्लिश में बोल देते हैं हम एक्टिवेट करना। हम किसी देवता को एक्टिवेट कर ही नहीं सकते। हम हम्म। सिर्फ हम्म। कि हम वहाँ की ऊर्जा को बढ़ाना, देवता की ऊर्जा को बैलेंस करना, उसके लिए फिर हम डिप्स का यूज करते हैं। डिप्स भी 3 आते हैं, स्ट्रट तो आपकी मर्जी है, आप 3 लगाओ या ज्यादा लगाओ, जैसे लगाओ। सर उसमें जो आपने 159 का बोला, जो सेंटर जो वन का जो रहता है, दैट शुड बी फेसिंग द ब्रह्मस्थान। सर सारी एनर्जी ब्रह्मस्थान से आती है, तो मेरे हिसाब से तो ब्रह्मस्थान पे लगाओ और आप देखो, फिर अपना एक्सपीरियंस यहीं पर सबसे शेयर करो। श्योर सर, श्योर और सर। कट तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारा एल शेप में कोई एरिया कटा हुआ है, तो हम दीवार के साथ हाँ। साथ एल में दोनों तरफ लगा देते हैं। 3 3 यहाँ लगाओ या 6 6 लगाओ या 4 4 लगाओ, वो आपकी मर्जी। अच्छा सर, लेकिन अभी जब हम जब हाँ बोलिए बोलिए, सर, बोलिए सर। नहीं सर आप बताइए। सर आप बोलिए, मैं फिर पूछता हूँ सर आपसे। आप सर मेरे को बोल रहे पता थे, नहीं मैं क्या बोल रहा था मैं, अब आप मैं भूल गया, अब आप बोलिए जो बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपने बोला जहां पे कट है वहां पे 3 3 4 4 जैसे अच्छा लगाना है। देखो, जहां पर कट है, जैसे कोई एरिया कटा हुआ है, माना नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, हाँ। तो हम क्या हाँ सर। करेंगे, एल्युमिनियम के जो है दोनों दीवार की तरफ एल शेप में कटा होगा, तो दोनों दीवार में 3 3 इधर या 3 3 उधर या 4 4 करके हम दीवार के साथ साथ लगा दें। हाँ। लेकिन अगर हम डिप्स का यूज कर रहे हैं, हाँ। डिप्स का मतलब हम पर्टिकुलर देवता को एक्टिवेट कर रहे हैं, फिर हम हाँ उसको जी। ट्राइन बेस पर रखें। अच्छा, दिव्स का ट्राइन पे रखना है, और वो दूसरा अपन एज पर द सिचुएशन, एज पर। और ऐसा है कई बार क्या होता है, वो जोन पूरा होता है, हमें उस जोन को बढ़ाने के लिए हम डिप्स का यूज करके स्ट्रट्स का भी यूज कर लेते हैं। स्ट्रट्स भी वही काम करते अच्छा सर, अभी हैं, जैसे उसको भी आप बेस पर लगा सकते हैं। ठीक है सर। सर जैसे अभी डुप्लेक्स होता है, एक एक एरिया कट हो जाता है जहाँ पे कार पार्किंग के लिए प्लेस छोड़ी जाती है। हाँ तो जी वहां पे कार पार्किंग में रख सकते हैं ये? सर, आप सबसे बढ़िया है, आप कोई मेट वो यूज करते हो डाउजिंग के लिए, एल रोड, हाँ जी। पेंडुलम, लेकरेंटीना, ये हाँ वाला करता हूँ स्कैनर। सर, स्कैनर सबसे बढ़िया करता हूँ। तरीका है स्कैनर। पहले तो आप बगैर वो चीज रखे वहां पे स्कैन कर लो, फिर उसके बाद वो चीज जमीन के ऊपर रखे स्कैन करो। आप देखो आपको एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो फिर आप उसका यूज कर सकते ठीक है सर। हाँ। हो। किसी भी जरूर एनर्जी को या रेमेडीज को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, जो भी आप यूज कर रहे हो, चाहे पेंडुलम हो, लेकरेंटीना है, एल रोड है, जो भी है, एक बार उसको विदाउट उसके कर लो। और जैसे सर। आपने माना दीवार एल शेप है, आपको स्ट्रट्स लगाने, हाँ। एक हाँ बार जी। बगैर उसके कर लो। फिर उसके बाद जहां आपको ड्रिल करना है वहां पर उन 5 या 6, 3 इधर जमीन के ऊपर रखकर आप चेक कर लो, आपको अपने आप रिजल्ट पता चल जाएगा कितनी एनर्जी बढ़ रही है, कितनी बैलेंस। अगर कम है तो 2 4 और बढ़ा दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 लगाने, 6 लगाने, 4 लगाने, सुपर सर, इससे बढ़िया सुपर। तो कोई है नहीं। और कई बार होता है कि हम रेमेडीज करते हैं लेकिन अपने को डाउटफुल होता है कि ये अपने को होगा या नहीं। आप डाउजिंग सही से है। आंसर पहले ही ले सकते हैं, ये रेमेडीज यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सही है सर। अब जैसे अभी मैं संडे को एक जगह गया था, वहाँ मैंने उन्हीं के घर पर पेंडुलम से पूछा क्या यहाँ रिजल्ट मिलेगा, वहाँ रिजल्ट आ हाँ। रहा था नहीं मिलेगा। अब मैं अच्छा। जैसे घर आया 6 बजे करीब, मैं 6:30 बजे घर पहुंचा, और शाम को छह हाँ सर। बजे उन्होंने रेमेडीज कर दी। कभी भी 6 बजे रेमेडीज नहीं करते, और उन्होंने उसी दिन कर दी, और वो भी अंधेरे में। तो कहाँ से रिजल्ट मिले? इसका मतलब पेंडुलम ने अपने को सही आंसर दिया। नहीं हो सकता। सही है सर। हम जितनी मर्जी मेहनत कर दें, रिजल्ट सामने वाले के कर्म पर डिपेंड करता है। एक जगह तो ऐसा हुआ, उनको मना करा कि आपने रेमेडीज एक एक करके करनी है, उन्होंने एक दिन में ही 4 कर दी।
फिर आधे घंटे बाद फोन आया जी बेटे का सिर फूट गया। भैया इसमें अब हम क्या अरे कर बाप, सकते हैं? आपको मना कर रहे हैं साउथ ईस्ट कि थी एक क्या सर? दिन छोड़, अब तो याद ही नहीं, कम से कम साल भर होने को आ गया इस बात को। सही है सर। तो ऐसे भी केस हैं। फिर वो फोन करके बोल रहे हैं सर जी हमारी गलती है। मैंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, आपका रेमेडीज आपकी, हमारा काम है बताना, करनी है आपने है, एक दिन में करो या 4 दिन में करो। डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपने कहा मैं तो सारी अभी खा लूँ, अभी ठीक हो जाऊंगा। जब भी आप एक दिन में 2 से ज़्यादा रेमेडीज करोगे, 3 रेमेडीज करोगे, कुछ ना कुछ लॉस होगा। टीवी गिर जाए, शीशा टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, 100% होगा। कभी ट्राई करके देख लेना। सही है सर। इसलिए कभी भी रेमेडीज एक करो, 4-5 दिन आराम से बैठ जाओ। मैं इसमें जो भी रेमेडीज बताता हूँ उसको कंप्लीट करने में ही 2.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो रिजल्ट मिलने में तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, सीधी सी बात। और सही है हम सर। एक ही दिन में सारी दवाई खा लें तो भैया फिर तो दवाई तो अपना रिएक्शन करेगी ना बॉडी के अंदर। डॉक्टर ने सिर्फ सही है। पहले सिर दर्द के लिए बुलाया था, फिर इन्फेक्शन के लिए भी कहेगा, जहर फैल गया बॉडी में, तो और पैसे बनेंगे। सारी दवाई हम एक साथ जो खा, हम्म। इसीलिए इन छोटी छोटी गलती से बचना चाहिए, यही वास्तु है और कुछ। सही है सर। सही है। ठीक है जी। ठीक है अमिताभ सर, जी, ठीक है। आप कहाँ से हैं सर? बड़ी आप, अभी आपका कैमरा ऑन हुआ है, कहाँ से हैं सर आप? अमिताभ जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप म्यूट हैं। म्यूट हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, कहाँ से हैं सर आप? मैं देहरादून से हूँ सर। आज आपने पहली बार ज्वाइन करा हमारा सेशन? नहीं नहीं, मैं आपके दोनों एक व्हाट्सएप चैनल और अपना तराई वाला चैनल सब पे हूँ सर। लाइव हाँ नहीं सर, देख वही तो पाता देखा है, कभी भी। वो तो देखा हमने, अमिताभ के नाम से कमेंट तो आते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन देखा आज जी पहली जी बार। जी, आपका सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास। चलो, बढ़िया है सर, कैसा है हमारा सॉफ्टवेयर? बढ़िया सर, बढ़िया। नया वाला जो आपने बाद में लॉन्च किया है वो जरा देखना है क्या है। उसका एक डेमो सर वीडियो आपने डाल रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर संडे को शाम को 5 बजे उसका सेशन रखेंगे डेमो सॉफ्टवेयर अच्छा। कि जो जो हमारा संडे नया को। सॉफ्टवेयर ले। हाँ जी, संडे को शाम को 5, इस संडे को भी अच्छा करेंगे। अच्छा। वे लोग ले लेते हैं लेकिन फिर कहते हैं हमें यूज़ करना नहीं आ रहा, जबकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बटन ऑन ऑफ करना है और डिग्री डालनी है। जी अब जी ये जो जी। नया सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप न्यूरो वास्तु का फीचर है, डिग्री भी ले सकते हो, मैप भी बना सकते हो, लैंड एनर्जी का भी है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। और सबसे प्लस पॉइंट, आपके नाम से रिपोर्ट भी बन गया, आपका नाम, रिपोर्ट फ़ोन भी बन के नंबर आती है, मोबाइल पे भी चलता है और लैपटॉप पे भी चलता है। भी, सब जगह चल। हम्म। उसका चार्ज है 5500 रुपये 1 साल का। जिनको पसंद आता है वो लेते हैं अपने आप, वो जी जी जी। माउसी पब्लिक की ऐड भी चलती रहती है। और अब हमारा हाँ। दिल्ली में भी सेशन है 13-14 तो तारीख संडे को सर आप जो उसका सेशन करेंगे तो इस पे स्क्रीन पे दिखाएंगे ना सर? हाँ सर बिल्कुल, स्क्रीन पर दिखाएंगे, स्क्रीन शेयर करके उसका यूज़ करना बताएंगे कि ऐसे ऐसे काम ठीक करना है है। सर। तो आपको जिसको भी नॉलेज लेनी हो तो उनको आप ज्वाइन करना है, लिंक हम सब अपने सब ग्रुपों में डाल देते हैं। जी जी जी। और किसी को कुछ पूछना है? सर एक चीज सर, किसी ये को? रेजिडेंशियल कोर्स हाँ की जी जो ऑफलाइन क्लास रहेगी ये कब रहेगी? मैडम, अभी तो ये ऑनलाइन ही है ये वाला। और जो सर। ऑफलाइन वाला जो दिल्ली में, मैडम जो दिल्ली में है, जी। पहले हम नाइट स्टे के साथ कर रहे थे कि फार्म हाउस के अंदर कि सब के सब रात रुकें, लेकिन मोस्टली दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें रात को रुकना ही नहीं है, हमें वापस जाना है। तो फिर हम वही प्लान कर रहे हैं कि सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक दिल्ली सोशल इंस्टीट्यूट, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, वहाँ पर आप 9 से 5 क्लास होगी। हम बेसिक भी कराएंगे और कमर्शियल का भी कराएंगे। नहीं और सर, अगर हम 20 रात को नहीं रुकते, पूछ रहा। मैडम एक बात तो सुनो ना, जी जी जब जी। आपका ये आप कर ही रहे हो, ये हो गया और वो हो जाएगा तो आपको तो कंप्लीट वैसे ही हो गया। जी क्योंकि बेसिक हम यहाँ पर भी कराएंगे और वहाँ पर भी कराएंगे। यहाँ पर हम घर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम सीधा उसके बाद सीधा हम कमर्शियल पे चले जाएंगे। जी जी। लेकिन 16 जोन तो यही रहेंगे ना। इसमें हम पढ़ेंगे कमरा कहाँ, गेस्ट रूम कहाँ, बेडरूम कहाँ, उसमें हम कहेंगे भैया रॉ मटेरियल कहाँ, मालिक कहाँ, लेबर कहाँ, मशीनें कहाँ, एंट्री कहाँ, रहेंगे तो वही 16 जोन। हाँ जी। हमारे पास मोस्टली अभी तक जितने भी जिन्होंने सीट बुक कराई हैं, क्योंकि हमारे 15 से 20 से ज़्यादा हम लेते ही नहीं। हमारी एक क्लास में भी देखना लिमिटेड मेंबर, उसमें भी 15 से 20। क्योंकि जब हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं ना तो ज़्यादा को वो अलाउ नहीं करते विजिट के लिए। हम्म। जब हम ज़्यादा को ले ही नहीं पाएंगे तो हम ज़्यादा को अलाउ क्यों करेंगे, इसलिए हमने लिमिट लगा रखी है 20 या 25।
मैक्सिमम, इससे ऊपर हम नहीं लेंगे। और विजिट हमारे पास एक दिल्ली की है, एक फरीदाबाद की। एक तो हम कराएंगे ही, हम कोशिश करेंगे कि अगर दिल्ली में करें तो 2 हो जाएं और फरीदाबाद में करें तो 2 हो जाएं। उसमें अभी टाइम है, इसमें जाते हैं। और जैसे दिल्ली की जो है वो गलती से वो भी चॉकलेट बनाने वाली है, और जो फरीदाबाद में है वो थोड़ी सी जर्नल है। गुड। देखते हैं हम कहाँ करेंगे, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। एक तो हम करेंगे ही 13 तारीख, कोशिश करेंगे कि 2 हो जाए, और हो सकता है 3 भी हो जाए, नहीं तो हम एक का बोल रहे हैं, एक तो करवाएंगे। हम बैच में एक बोलते हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियल वास्तु में पिछले 2 बार से कभी 8 हो रही है, कभी 10 हो रही है। हमारा जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन कोर्स होता है उसमें भी हम प्रैक्टिकल के लिए तो जाते ही हैं, जी। और जो ऑफलाइन है वो तो ऑफलाइन है ही, वो संडे को। वो सिर्फ 11,000 में सिर्फ पढ़ाने का है। नाइट स्टे का अब हमने हटा दिया, आप अपनी मर्जी से कहीं रुको कहीं। सर मैं रेजिडेंशियल वाली विजिट पूछ रही थी, जो रेजिडेंशियल वाली आप बता रहे थे। ऐसे तो क्या करते हैं, जिनकी हम फैक्ट्री करते हैं तो उनका घर भी साथ करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। उनकी अगर फैक्ट्री करेंगे, वो अगर कहेंगे हमारा घर भी कर लो तो घर भी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा एक तो हम करेंगे ही, दूसरा अभी देखते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वैसे तो हम अपने जो बैच होता है उसमें तो हम घर और फैक्ट्री दोनों ही करवाते हैं, ताकि आपका सब चीज़ कंप्लीट अच्छा, क्योंकि हो। सर वो वेकेशंस है ना, तो बच्चों के साथ घूमने जाने का प्लान था। मैंने कहा अभी ये तो क्लासेस हमारी कंप्लीट हो 12, जाए। 13, 14 को 12, 13, 14 है ना, ये वाला तो जैसे अगर लंबा जाता है तो कोशिश करेंगे उन दिनों में हम ब्रेक कर देते 1 हफ्ते के लिए। अच्छा अगर ठीक है ये सर। अगर ये तब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो हम ब्रेक कर देंगे। वैसे तो उम्मीद है कि खिलाते हैं तब तक तो शायद हो जाएगा, तो नहीं होगा तो हम ब्रेक कर देंगे। वैसे तो उम्मीद है हो जाएगा, ये नहीं होगा तो थोड़ा सा तेज करा दें। हमें ठीक पता है। है छुट्टियां हम सबको एडजस्ट एडजस्ट करके ही चलते जी 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 जी, थैंक यू हैं। सो मच। जी तो अब आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं, कल मिलेंगे फिर सेम टाइम पर। जी जी, सभी थैंक को यू। राधे राधे राधे, नमस्कार, राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। नमस्कार थैंक यू सर। सर। राधे राधे। क्या